नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग जहाँ पर भी होंगे बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। पैरेलल सीरीज का पहला प्रश्नावली हमारा है जिसको आज हम लोग सॉल्व करेंगे और इतनी आसान भाषा में, इतने सरल रूप में हम आपको समझाएंगे, ठीक है, जो कि आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगा। बस आप लोगों को करना क्या है, वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखना है और बिल्कुल ध्यान से देखना है, तभी समझ में आएगा। ठीक है ना। तो आइए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। और जब भी हम एक्सरसाइज को समझाते हैं, हम आपसे हमेशा कहते हैं कि क्वेश्चन थोड़ा बड़ा बड़ा लिखा जाता है और बोर्ड पर जगह जो कम है, ठीक ना। इसलिए हम क्वेश्चन को पढ़ते भी हैं और समझाते भी हैं, ठीक ना। क्या दिया गया पहला क्वेश्चन 5.1 का, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों, ये पूछ रहा है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, अगर है तो क्यों है, ठीक ना। तो पहला दिया गया है, पहले का पहला, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये है, ठीक ना। इसका मतलब ये समझिएगा, जब भी किराया आप देते हैं, जब पहला किराया रहता है, पहला किराया, ठीक ना। अगर मान लीजिए आप लोग जहां पर भी हैं, ठीक ना, आप लोग कहीं पर भी, मान लीजिए अपने घर में होंगे, ठीक ना। आप अगर अपने घर से निकल करके मान लीजिए आप अपने मार्केट तक जाते हैं, तो आप जब मार्केट तक जाते हैं तो उसका किराया कितना है, 15 रुपये है। कहाँ तक है, आपके मार्केट तक का किराया कितना है, 15 रुपये है, ठीक है ना। अगर आप लोग मार्केट से थोड़ा आगे बढ़ के जाते हैं तो क्या करता है, प्लस कर देता है 8 रुपये। क्या कर देता है, 8 रुपये प्लस कर देता है। तो यहाँ पे ये चीज समझिएगा कि जो हमारा पहला भाड़ा होगा, पहला किराया होगा, वो होगा a = 15। ध्यान दीजिएगा, क्या होगा, a = 15 होगा। अब क्या कर रहा है, 8 रुपये प्लस कर रहा है। क्या कर रहा है, 8 रुपये प्लस कर रहा है। क्यों प्लस कर रहा है, क्योंकि वो आपके स्थान से थोड़ा और आगे लेकर गया है, इसलिए वो प्लस कर रहा है, ठीक ना। तो थोड़ा आगे लेकर जाएगा तो 8 रुपये बढ़ा देगा, ठीक है। उससे और आगे जाएगा फिर 8 रुपये बढ़ा देगा, उससे और आगे जाएगा फिर 8 रुपये बढ़ा देगा। इसलिए जो इसका कॉमन डिफरेंस यानी कि सर्वांतर पद है, वो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक ना। मतलब हर दूरी बढ़ने पर, हर बार दूरी बढ़ने पर 8 रुपये किराया बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गई, एक समांतर श्रेणी हो गई, ठीक है। क्या हो गई, समांतर श्रेणी, यानी कि पैरेलल सीरीज हो गई। यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तो है, लेकिन इसका कारण ये है, ये पूछा ना क्यों, इसका जो कारण है वो ये है कि हमेशा जब भी दूरी बढ़ेगी तब किराया बढ़ेगा, ठीक ना। ये कारण इसका है। क्लियर है ना। तो आपका पहला वाला क्लियर हो गया। किसी को कोई दिक्कत है, हमें यही निकालना था कि अगर है तो क्यों है। तो आप लिखेंगे पहले का पहला हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है और इसका कारण यही है कि दूरी बढ़ने पर किराया जरूर बढ़ेगा। क्लियर है ना। जैसे कि आप अपने जीवन में देख सकते हैं, अगर आप लोग कहीं पर पहुंचना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, तो आप लोग अपने आप को बिल्कुल मेहनत के रूप में, बिल्कुल यानी कि आप रगड़ देंगे आप अपने आप को, है कि नहीं है। जब रगड़ेंगे तभी वहां पहुंचेंगे, जब चलेंगे तभी स्थान तक पहुंचेंगे। समझ में आई बात ना। तो ये रहा हमारा पहले का पहला वाला आंसर, ठीक ना। पहले के पहले वाला आंसर हो गया। दूसरा क्या दिया गया है, दूसरा बोल रहा है किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। कितना, 1/4 भाग, ठीक ना। तो क्या करता है, जब बाहर निकालता है तो कितना निकालता है, 1/4 भाग। कितना निकालता है बाहर, जब भी निकालता है तो 1/4 बार जो है वो क्या करता है, बाहर निकाल देता है, ठीक ना। जब वो बाहर निकाल देगा तो जितना बाहर निकालेगा उतना तो ये रहेगा। अब ये जो अगर इसका पहला पद हम देखेंगे तो पहला पद तो हमारा इसी प्रकार से चला जाएगा, है कि नहीं है। तो जो इसका पहला पद रहेगा वो फर्स्ट रहेगा। अब ये इतना निकालना है तो दूसरा पद, यानी कि दूसरा पद निकालने के लिए, यानी कि a = 1, जब दूसरा पद निकालेंगे, दूसरा पद यानी कि a + d, जब ये पद निकालेंगे हम क्या करेंगे, 1 माइनस, ठीक ना, 1 माइनस 1/4 कर देंगे। क्या कर देंगे, 1/4। 4 का गुणा 1 में करेंगे, 4 × 1 = 4 में से घटा देंगे, यानी कि 4 - 1 बटा में
4 बराबर 3/4 क्या हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। ठीक ना। इसके बाद जब हम फिर दोबारा निकालेंगे यानी कि a + 2d तीसरा पद है ना, जब तीसरा पद निकालेंगे तो इसमें फिर से हम बढ़ाएंगे। तो इस हिसाब से जब ये चलेगा तो ये 3/4 बार बार तो नहीं आएगा। ये तो क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, 3/4 बार बार नहीं आएगा। जब ये बार बार नहीं आएगा, ठीक ना, जब ये बार बार नहीं आएगा तो ये हमारा क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है ही नहीं। क्लियर है। जो एकदम सीमित संख्या, जो एक ही संख्या को जोड़ करके कई बार हम आगे बढ़ा ले जाते हैं, वही हमारा समांतर श्रेणी होता है। ठीक है। तो पहले का जो दूसरा है वो समांतर श्रेणी नहीं है, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमारा नहीं है। कारण ये है कि इसमें जो संख्या बढ़ रही है लगातार, वो एक संख्या नहीं बढ़ रही है। ठीक ना, अलग अलग संख्या जोड़ने के बाद हमारी संख्या बढ़ रही है। क्लियर है ना। चलिए तीसरा वाला क्या दिया गया है, बोला कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपया है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ती जाती है। कहने का मतलब यह क्वेश्चन बोल रहा है कि जब पहली बार खुदाई हुआ, यानी कि एक फर्स्ट मीटर, यानी कि जब 1 मीटर खुदाई हुई तो कितना, 50 रुपया लगा। कितना लगा, 50 रुपया लगा। जब दूसरी बार खुदाई हुई तो उसमें क्या किया है, जब दूसरी बार यानी कि दूसरी मीटर में खुदाई हुई तो 150 करके प्लस में 50 रुपया क्या कर दिया है, बढ़ा दिया है। ठीक ना। जब तीसरी बार करेगा, तीसरी बार यानी 3 मीटर में करेगा तो 150 + 50 + 50 क्या करेगा, वो 50 बढ़ाते चले जाएगा। ठीक ना। जब एक सीमित संख्या बढ़ रही है जोड़ने के बाद तो हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। क्लियर है ना। जो पहले का जो तीसरा हमारा है, पहले का जो तीसरा है वो क्या है, एपी है। क्या है, एपी है। इसका कारण यही है कि हर मीटर में हम 50 रुपए बढ़ा रहे हैं तो क्या हो रहा है, हमारी अगली संख्या मिल रही है और बराबर नंबर हमसे ऐड कर रहे हैं, 50 रुपए हर मीटर पे ऐड कर रहे हैं। ठीक ना। तो इसलिए हमारा ये क्या हो गया, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो गया। क्लियर है ना। समझ में आई बात, नहीं समझ में आई है भाई, देखिएगा जिस हिसाब से आप समझेंगे, ठीक ना, उसी हिसाब से आपके दिमाग में ये फिट होगा। अब उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग चौथा वाला समझ पाएंगे। क्या दिया गया है, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि 10,000 रुपए की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। ठीक ना। यहाँ पे क्या है, 10,000 दिया गया है। कितना है, 10,000 दिया गया। ठीक ना। क्या दिया गया, प्रत्येक खाते में प्रत्येक वर्ष, यानी कि एक वर्ष में, यानी कि फर्स्ट ईयर में क्या है, 10,000 रुपए है। ठीक ना। उसके बाद क्या कर रहा है, मिश्र धन ये है, फिर 8% चक्रवृद्धि ब्याज लगा करके वो दूसरे वर्ष में बढ़ा दे रहा है। ठीक ना। जब दूसरे वर्ष की बात करेंगे हम, ठीक है, तो 8% ब्याज लगाएगा तो ये हमारा कितना है, 10,000 है। ठीक ना। फिर मल्टीप्लाई 8 से करेंगे, मल्टीप्लाई 1/100, क्योंकि ये क्या कर रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज लगा रहा है ना। जब चक्रवृद्धि ब्याज लगाएगा तो हम इसको ऐसे बढ़ाएंगे। ठीक ना। तो बराबर कितना हो जाएगा, 2 0 से 2 0 खत्म हमारा हो गया। अब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 10,800। कितना, 10,800 रुपए, यानी कि 800 रुपए वो क्या हुआ, बढ़ गया। कितना हुआ, 800 रुपए बढ़ गया। अब तीसरे वर्ष की बात अगर हम करेंगे तो तीसरे वर्ष में क्या हो जाएगा, जो ये दिया गया है ना, 10,000 दिया गया है, यानी कि 1/8 का हम पूरा का पूरा क्या कर देंगे, तीसरे वर्ष में, यानी कि क्यूब कर देंगे। ठीक ना। ये क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे। उसके बाद ये फिर से इसमें बढ़ेगा, क्या करेगा, फिर से इसमें बढ़ेगा, यानी कि कितना है, ये 10,800 है। ठीक ना। फिर मल्टीप्लाई करेंगे हम 8 से, फिर 1 मल्टीप्लाई से, फिर 100। ठीक है। 00 से 00 कैंसिल हमारा हो गया। उसके बाद 8 हो गया, यानी कि कितना हो गया, 8 के 4 और 8 10 में 80 6 86, कितना हो गया, 8 के हमारा 4 मिल गया, कैरी में आ गया 6 और 8 10 में 80 80 6 86, यानी कितना हो गया, 864 रुपये। कितना हो गया, 864 रुपये। तो पहली बार कितना है, 10,000 है। जब दूसरी बार ये बढ़ा तो कितना बढ़ा, 800 रुपये बढ़ा। कितना बढ़ा, 800 रुपये। तीसरी बार 864 रुपये। इसके बाद फिर और भी बढ़ेगा, है कि नहीं है, फिर और भी बढ़ेगा। तो इस हिसाब से ये देखा जाएगा कि ये सीमित संख्या में नहीं बढ़ रहा है कि नहीं है, सीमित संख्या में तो नहीं बढ़ेगा। जब ये सीमित संख्या में नहीं बढ़ेगा तो एपी जो हमारा रहेगा वो नहीं है, मतलब ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। कारण ये है कि ये जो चक्रवृद्धि ब्याज बढ़ रहा है एक सीमित नंबर से नहीं बढ़ रहा है, अलग अलग नंबरों से ये बढ़ रहा है। ठीक है ना।
क्लियर है? हाँ भाई बहुत बढ़िया है। किसी को कोई दिक्कत है? देखिए किसी को भी दिक्कत अगर होगी किसी भी प्रकार की कि हाँ लगता है कि हमें ये समझ में नहीं आ रहा है तो वह हमें बता सकते हैं, ठीक है। आइए हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया गया है? दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए और सर्वांतर डी लिखित है, ठीक है। मतलब यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो दूसरे का पहला क्या है? a इज इक्वल टू 10 एंड d इज इक्वल टू 10, यानी कि हमें 4 पद लिखना है, पहला पद और हमारा सर्वांतर पद दिया गया है, ठीक है। तो आपको पता है कि जब हमारा पहला पद है वो है 10, ठीक है। जब दूसरा पद निकालेंगे तो a प्लस डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 10, क्या है 10 है। उसके बाद क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, ठीक ना, यानी कि 10 दूना 20 हो जाएगा, क्या 10 दूना 20 हो जाएगा। तो हम ऐसे ऐड करेंगे, ठीक ना। तो 10 प्लस डी हमारा क्या 10 देगा इज इक्वल टू 20 हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद हम क्या करेंगे a प्लस 2d, तीसरा पद निकालेंगे हम, तो a 10 दिया गया है प्लस में 2 मल्टीप्लाई t यानी कि d यानी कि 10 दिया गया है, तो बराबर में क्या हो जाएगा हमारा 30 हो जाएगा, है कि नहीं है, 30 हो जाएगा। फिर चौथा पद निकालेंगे यानी कि a प्लस 3d इज इक्वल टू a यानी कि 10 प्लस 3 मल्टीप्लाई d यानी कि 10 इज इक्वल टू 40, ठीक ना। तो हमारा पहला पद 10 है, दूसरा पद 20 है, तीसरा पद 30 है, चौथा पद 40 है, ठीक ना। तो यहाँ पे जो हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनेगी वो ये बनेगी कि 10 20 30 40, उसके बाद ऐसे ऐसे करते हमारा ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन जाएगी, ठीक है ना। ऐसे हम निकालते हैं। और बहुत ही आसान क्वेश्चन दिया गया है जो कि हम आपको बिल्कुल विस्तार से आसान भाषा में समझाए हैं, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया है, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी लोगों को जो इतना बढ़िया से पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, ठीक है ना। दूसरे का दूसरा क्या दिया गया है? दूसरे का दूसरा है a इज इक्वल टू दिया गया है -2, ठीक ना। d इज इक्वल टू दिया गया है 0। भाई अब देखिए जब हमारा पहला पद है, पहला पद -2 दिया गया है, तो जब उसमें 0 बढ़ाएंगे तो a प्लस डी इज इक्वल टू तब भी हमारा -2 होगा, फिर a प्लस 2d तब भी हमारा -2 होगा, a प्लस 3d तब भी हमारा -2 होगा, है कि नहीं है। क्योंकि 0 बढ़ा रहे हैं, 0 बढ़ाएंगे तब भी हमें वही संख्या मिलेगी। तो इस हिसाब से जो हमारा AP बनेगा, AP वो क्या बनेगा -2 फिर -2 फिर -2 फिर -2, ठीक ना। फिर डॉट डॉट ऐसे -2 ये बनता चला जाएगा क्योंकि 0 उसमें ऐड कर रहे हैं। तो अगर मान लीजिए 1 में हम 0 को ऐड करते हैं तो 1 मिलेगा, अगर हम 2 में 0 को ऐड करते हैं तब भी 2 मिलेगा, है कि नहीं है। तो इस हिसाब से एडिशन हमारा चलता रहता है, क्लियर है ना भाई। देखिए हर चीज ना आसान होती है, आप जिस चीज को जिस हिसाब से समझेंगे वह उसी हिसाब से काम करेगी, ये तो क्लियर है, ठीक ना। तीसरा भी हमारा दिया गया है, तीसरा क्या दिया गया है? a इज इक्वल टू 4 है, d इज इक्वल टू -3 है, क्या है -3 है। तो आप ये बताइएगा पहला पद तो हमारा 4 दिया गया है, दूसरा पद हमारा क्या हो जाएगा? दूसरा पद क्या हो जाएगा? 4 में हम -3 को करेंगे तो क्या मिल जाएगा? 1 मिल जाएगा, है ना। 4 में से हम -3 को घटाएंगे तो 1 ही मिलेगा ना, 4 में से 3 को घटाएंगे तो 1 ही मिलेगा। उसके बाद तीसरा पद a प्लस 2d इज इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे? फिर क्या करेंगे हम? a यानी कि 4 मल्टीप्लाई नहीं प्लस रहेगा, ठीक ना, प्लस 2 मल्टीप्लाई -3, ठीक ना। तो बराबर में क्या हो जाएगा? 3 दूना 6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 3 दूना 6 यानी कि +6 और ये -6, ठीक ना। अब हम क्या करेंगे? घटाएंगे। अब यहां से मान लीजिए अगर हम घटाते हैं तो हमें कौन सी संख्या मिल सकती है? आप हमें ये बताइएगा, है भाई। देखिए अगर ये +4 है और ये -4 से घटाते हैं तो हमें क्या मिलेगा? 2 मिलेगा, क्या मिलेगा? 2 मिलेगा, ठीक ना, क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। उसके बाद हम तीसरा a प्लस 3d चौथा हमारा हो जाएगा, ठीक ना। फिर इसी प्रकार से निकालेंगे 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई -3 इज इक्वल टू 3 त्रिका 9 4, ठीक ना, प्लस में 3 त्रिका 9 -9। उसके बाद अब हम घटाएंगे, तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा? हाँ भाई
यहाँ पर मिले हमें क्या मिलेगा, 9 में से अगर मान लीजिए हम 4 को घटाते हैं तो हमें कौन सी संख्या मिलेगी, 1 सेकंड, 1 सेकंड, यहाँ पर ये क्या दिया गया, +4 या -2 मिलेगा, ठीक ना, -2 मिलेगा, और यहाँ पर -5 मिलेगा, ठीक ना। तो ये जो हमारा AP बनेगा वो क्या बनेगा, 4 1, ठीक ना, उसके बाद -2 फिर -5, ऐसे करके हमारा ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनेगा, ठीक है ना। तो इसका पहला पद, दूसरा, तीसरा, चौथा पद हो गया, 4 ही पद निकालना, सर्वांतर पद दिया गया है। क्लियर है ना भाई, बहुत ही बढ़िया है और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये सब, ठीक ना भाई। इसी प्रकार से हमारा चौथा दिया गया है और पांचवा दिया गया है, दोनों बहुत ही आसान है। अब जैसे हम 3 निकाले वैसे आप इसको भी निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं भाई, निकाल सकते हैं, ठीक ना। आइए हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से प्रत्येक AP के लिए प्रथम पद तथा सर्वांतर पद लिखिए। हमें देखिए, अब दूसरे क्वेश्चन में क्या था, प्रथम पद दिया गया था और सर्वांतर पद दिया गया था, ठीक है। तीसरे में क्या है, हमें प्रथम पद और सर्वांतर पद निकालना है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया गया है। तो तीसरे का पहला वो क्या है, वो है 3, उसके बाद क्या है 1 है, फिर -1 है, फिर -3 है, ऐसे करके दिया गया, ठीक है। तो आप सभी को पता है कि जब भी हम सर्वांतर पद निकालते हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, D = A2 - A1, ठीक ना। तो अब A2 क्या हमारा है, ये 1, ठीक ना, यानी कि 1 - A3 क्या है, 3 है, सॉरी A1 क्या है, 3 है, ठीक ना, = क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, क्या मिलेगा, -2 मिलेगा। जो D हमारा है वो क्या है, -2 है, ठीक ना। आपको पता है सर्वांतर पद में पहला पद जो हमारा है वो 3 है, तो हम लिखेंगे A = 3 एंड D = -2, बस इतना ही करना है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोल रहा है कि प्रथम पद तथा सर्वांतर पद लिखिए, हमें इसमें से प्रथम पद और सर्वांतर पद निकालना है। समझ में आ गई बात ना। ये तो रहा हमारा तीसरे का पहला, ठीक ना। अब आइए दूसरा देख लेते हैं। दूसरा क्या दिया गया है, -5 -1 3 7 ऐसे करके दिया गया, ठीक ना। अब आपको पता है कि A = -5 है। अब D निकालने के लिए हमें इसी फॉर्मूले का प्रयोग करना पड़ेगा। D निकालने के लिए कि A2 - A1 क्या है, A2 - A1। अब आप बताइएगा कि अगर हम लोग -1 से -5 को घटाते हैं तो माइनस माइनस प्लस होगा, घटेगा तो 4 मिलेगा। तो D = क्या हो जाएगा, D = क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कैसे, A2 - A1 = -1, फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे हम, फिर -5, तो घटाएंगे तो 4 ही मिलेगा हमें ना। जब 4 मिलेगा तो D = 4 हो जाएगा, है कि नहीं है। तो ऐसे हम सभी को निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से हमारा तीसरा और चौथा दिया गया है, तीसरा और चौथा। समझ में आ गई बात ना। तीसरा क्या दिएगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, नहीं तो बहुत लोग कहेंगे सर आप क्या कर रहे हैं, सभी क्वेश्चन ही दे रहे हैं समझाने को। तीसरा मैं लिख रहा हूँ, आप निकाल सकते कि नहीं निकाल सकते हैं। तीसरा दिया गया है 1/3, 5/3, ठीक ना, 9/3, फिर 13/3। ऐसे क्वेश्चन को निकालना बहुत ही आसान है। पहला पद तो हमारा यही हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा देंगे, इसमें से इसको घटाएंगे तो 4/3, ये लीजिए हम बता दिए D = 4/3 हो जाएगा, ठीक ना। घटा देंगे, पहला पद ये हो गया और D ये हो गया, ये भी खत्म हो गया, ठीक ना भाई। चौथा वाला करिएगा आप लोग। इतना इजी क्वेश्चन अगर आप नहीं कर पाएंगे तो बहुत ही बेकार है आप लोगों के लिए, ठीक ना। अगर नहीं कर पाएंगे तो बहुत ही बेकार है, बहुत ही शर्मनाक की बात है, ठीक ना। अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। चले, सभी लोग एक्साइटेड हैं क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन कौन AP है, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। यदि कोई AP है तो इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए, ठीक ना, ये बोल रहा है। और इनके 3 और पद लिखिए, 3 पद और लिखना है, ठीक ना। तो आपको पता है कि AP का मतलब क्या हो जाता है कि जो एक सीमित समय पर बढ़े। तो चौथे का पहला क्या दिया गया है, 2 4 8 16, 2 4 8 16 ऐसे करके दिया गया, ठीक है। तो A = 2 है,
ठीक है। सबसे पहले हम पता करेंगे क्या हमारा ये AP है कि नहीं है। AP के लिए क्या करना पड़ता है, वही नियम है कि दोनों संख्याएं आपस में बराबर चलती रहती हैं। तो D निकालेंगे अब हम लोग, तो A2 माइनस A1 इज इक्वल टू 4 माइनस 2 बराबर 2, ठीक ना। अब हम क्या निकालेंगे, A3 माइनस A2 इज इक्वल टू 8 माइनस 4 बराबर 4, ठीक ना, 4 हो गया। फिर A4 माइनस A3 इज इक्वल टू A4 क्या दिया गया, 16 दिया गया है, माइनस 8 बराबर 8, ठीक ना। तो देखिए पहले हमें 2 मिला, फिर 4 मिला, फिर 8 मिला। तो आप इससे ये क्या समझ सकते हैं, इसका सर्वांतर पद क्या हो सकता है, हैं? सर्वांतर पद इससे कुछ हो सकता है भाई। देखिए सर्वांतर पद हमारा हमेशा बराबर मिलता है। कितनी भी बार हम उसको घटाएंगे जोड़ेंगे वो हमेशा क्या मिलेगा, एक ही संख्या मिलेगी। जैसे 2 मिलेगा तो 2 ही मिलेगा, 4 मिलेगा तो 4 ही मिलेगा। ऐसे नहीं मिलेगा, एक बार 2 जुड़ रहा है, फिर 4 जुड़ रहा है, फिर 8 जुड़ रहा है, ठीक ना, प्लस हो रहा है। तो ये हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है ही नहीं। अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता तो एक ही नंबर बार बार जुड़ता, ठीक ना। तो हम इसको लिखेंगे कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, ठीक ना। जब ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है तो इसका सर्वांतर पद नहीं निकल सकता है। जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन रहेगा उसी का सर्वांतर पद निकलेगा। यही क्लियर है, ठीक है ना, समझ में आ गया बाबू ना, बहुत बढ़िया है। अगर आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन में सर्वांतर पद या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है तो आप क्या करते हैं ना, एक बार अगर आप सर्वांतर पद निकाल रहे हैं उसके बाद अगली संख्या उससे घटा करके फिर एक बार निकालिए, फिर एक बार ऐसे करके निकालिए। अगर 3-4 बार घटाने के बाद ऐसा एक ही नंबर मिलेगा तो वह सर्वांतर रहेगा। अगर अलग अलग नंबर मिला तो सर्वांतर नहीं रहेगा, ठीक ना। चलिए दूसरा भी इसी प्रकार कुछ दिया गया है, तीसरा भी, चौथा भी, सब सेम दिए गए हैं भाई, ठीक ना। एक यहाँ पर दिया गया है दूसरे में, वो दिया गया है 1 है, 3 है, 9 है, 27, ठीक ना, ऐसे करके दिया गया है। तो A इज इक्वल टू 1 हो गया, ठीक ना। तो A2 माइनस A1 इज इक्वल टू 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2, ठीक है ना। फिर A2 ऐसे A3 तीसरा निकालना है ना, तो A3 माइनस A2 इज इक्वल टू 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 6, ठीक ना। फिर A4 माइनस A3 इज इक्वल टू क्या है, 27 माइनस 9 इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा हमें, 17, कितना, 17 में 3 हमारा हो जाएगा 20 और 7 27 नहीं यार, 17 नहीं मिलेगा, 7 इसमें से घटाएंगे 2 यानी कि 18 मिल जाएगा, कितना, 18 मिल जाएगा, ठीक है। तो अब देखिएगा ये 2 है, ये 6 है, ये 18 है। तो क्या ये एक ही नंबर जुड़ करके हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन रहा है, नहीं बन रहा है। ये देखिए अलग अलग जुड़ रहा है कि नहीं। जब ये अलग अलग जुड़ेगा तो आप समझ सकते हैं कि हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, क्लियर ना। और बाकी इस प्रश्नावली में टोटल 4 ही क्वेश्चन थे। इसके बाद 1-2 जो क्वेश्चन बचे हैं इस चौथे क्वेश्चन में वो आप सब समझ ही रहे हैं, हम आपको समझा दिए हैं। आप सब खोज सकते हैं कि ये क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो हमारे हिसाब से आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से ये समझ में आ गया है। और समझ में आ गया तो बस चीज़ एक ही करनी है कि अगर पसंद आएगा तो सब्सक्राइब और नहीं आएगा तो सब्सक्राइब नहीं करना, सीधी बात है, ठीक ना। तो चलिए मिलते हैं हम आपसे अपने अगले क्लास में एक छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।